यह कहानी है एक ऐसे शापित गांव की जहां रात होने से पहले सारे बच्चों को घरों में बंद कर दिया जाता है। गांव वालों का मानना है कि रात में खेतों में एक भूतिया बच्ची घूमती है जो लोगों को बेरहमी से मारकर उन्हें जिंदा खा जाती है और बच्चों के सिर काटकर एक नुकीले लकड़ी में परो देती है। यह एक इंडोनेशियन गांव की रियल घटना है। कहानी की शुरुआत में हमें सेमारन गांव को दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे खेलने के लिए खेतों की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक बच्चा जिसका नाम अब्दी है, उसके पिता उसे कहते हैं कि शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। वह हाँ कहकर खेलने के लिए चले जाते हैं। कहीं घंटों तक खेलते खेलते शाम हो जाती है। तभी सारे बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त क्रिस अभी भी खेल रहे थे। तभी अचानक से उनका बोल घने खेतों के बीच चला जाता है। अब्दी बोल लेने के लिए मना करता है, लेकिन उसका दोस्त नहीं मानता और खेतों के बीचों बीच चले जाता है। बोल ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो जाता है। अब्दी को डर लगने लगता है। उधर अब्दी के पिता घर से बाहर खड़े होकर बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी खेतों के बीचों बीच उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथों में उनका बोल है, जिसका चेहरा बहुत डरावना है। वह तुरंत खेतों में चली जाती है। क्रिस उसका पीछा करता है और कहीं गायब हो जाता है। अब्दी उसे ढूंढता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उस लड़की ने पत्थर से क्रिस के सिर पर लगातार वार करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। यह देखकर अब्दी बहुत डर जाता है और भागकर घर आ जाता है। वह बहुत डरा हुआ है और उसके पिता को बताता है। तभी सारे गांव वाले उस जगह पर जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। पेड़ के पास सिर्फ खून इधर उधर पड़ा था। तभी कुछ गांव वाले नदी की ओर देखते हैं। तभी नदी के बीच पत्थर पर उसके दोस्त की बहुत बुरी हालत में लाश मिलती है। गांव वाले बहुत डर जाते हैं। सुबह होती है। तभी क्रिस का पिता उसके बेटे के खून का आरोप अब्दी पर डाल देता है, क्योंकि आखिरी बार क्रिस को उसके साथ देखा गया था। अब्दी मना करता है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन क्रिस का पिता सख्त लहजे में क्रिस को सजा दिलाने के लिए कहता है। उनकी इस बहस के बीच वहां पर साबदो आता है। वह सबको शांत करता है और उन्हें अब्दी पर पूरा यकीन है कि यह सच बोल रहा है। वह सबको कहता है कि क्रिस को अब्दी ने नहीं बल्कि सुमाला ने मारा है। तभी वहां खड़े सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि सुमाला कौन है। तभी साबदो सुमाला की कहानी सुनाता है। अब कहानी पीछे 1947 में पहुंचती है, जहां सुजीमान और उसकी खूबसूरत पत्नी सुलास्त्री को दिखाया जाता है। सुजीमान इस गांव का एक बेहद अमीर रसूखदार इंसान था। वह अपने अंकल के साथ रहता था। एक दिन उनकी कुछ ब्रिटिश अधिकारी के साथ मीटिंग चल रही होती है। सुजीमान के काका ब्रिटिश अफसरों के साथ मिलकर अपनी जमीनों, मक्के के खेतों और व्यापार की सुरक्षा को लेकर सौदा कर रहे थे। अंकल सुजीमान को समझाते हैं कि अगर गांव में अपना दबदबा बनाए रखना है तो इन विदेशी ताकतों को खुश रखना होगा। लेकिन सुजीमान इसकी जमीन उन ब्रिटिशरों को किसी भी हाल में देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह जमीन वह संभाल कर रखना चाहता था, क्योंकि यह उनके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। वह उस कागजात पर साइन नहीं करता। तभी उसका अंकल उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे टोकते हुए कहता है कि शादी के 12 साल के बाद भी तेरा एक भी वारिस नहीं है। इतनी बड़ी जायदाद और रसूख को संभालने के लिए खानदान में कोई बच्चा भी होना चाहिए। यह बात सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। काका की यह कड़वी बातें सुजीमान के दिमाग में जहर की तरह घुल जाती हैं। यही वो बातचीत थी जिसने सुजीमान के अंदर वो पागलपन पैदा किया। अब इसे किसी भी हालत में बच्चा चाहिए। उसके बाद एक दिन सुजीमान और सुलास्त्री एक कमरे में बैठे थे। सुजीमान के हाथ में वो कागजात थे। वह बहुत गुस्से में था। वह सुलास्त्री को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर देता है। सुलास्त्री उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन वह चिल्लाते हुए उसे साफ धमकी देता है कि अगर कुछ ही महीनों के अंदर उसने खानदान को वारिस नहीं दिया तो वह उसे घर से धक्के मारकर निकाल देगा और उसी दिन दूसरी शादी कर लेगा। फिर रास्ते पर भीख मांगना। सुलास्त्री अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए पूरी तरह टूट चुकी है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तभी वह घर से बाहर अपने कूड़े के गोदाम के पास आकर बैठती है। वह सोच रही अब क्या करूं। तभी उसे अंदर से 2 मजदूर की बात सुनाई देती है। वह उस बात को ध्यान से सुनती है। वह लोग एक समन नाम की तांत्रिक की बात कर रहे थे कि वो किसी भी महिला को गर्भवती बना सकती है, लेकिन उसके तांत्रिक तोड़ के बहुत खतरनाक और भयानक भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बारे में ना सोच के वो अपने घर में काम करने वाली महिला ऑक्सम के साथ मिलकर एक घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। लेकिन उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना होता है और ये काम सिर्फ यान्तो ही करता है। यह यान्तो से बात करते हैं। वह उन दोनों को नाव में बिठाकर समन के कुटीर तक ले जाता है। यान्तो समन का दरवाजा खटखटाता है और सुलास्त्री को मिलवाता है। अंदर सुलास्त्री अकेली ही जाती है। उसे डर तो बहुत लगता है, लेकिन वह बेबस है। सुलास्त्री तांत्रिक से कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। मुझे मेरे पति के जुल्मों से और समाज के तानों से आजाद कर दो। तांत्रिक एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह कहती है, संतान तो तुम्हें मिल जाएगी सुलास्त्री, लेकिन इसके बदले तुम्हें शैतान से एक सौदा करना होगा। वो तुम्हें जो देगा वो कोई आम इंसान नहीं होगा। वह कहती है, तुम्हें 2 बच्चियां होगी। एक बहुत खूबसूरत होगी, वो आपकी बच्ची होगी, और एक बहुत डरावनी और शैतान जैसी होगी, वो शैतान की बच्ची होगी। तुम्हें दोनों बच्चियों को 10 साल तक पालना होगा। 10 साल बाद शैतान उसकी बेटी को लेने के लिए आएगा। क्या तुम अपनी कोख को अंधकार की शक्तियों को सौंपने के लिए तैयार हो? सुलास्त्री, जो इस वक्त पागलपन की हद तक बेबस थी, बिना सोचे समझे
समझे हाँ में सिर हिला देती है। वह कहती है मुझे कुछ भी मंजूर है, बस मेरी गोद भर दो। तांत्रिक एक काला अनुष्ठान शुरू करती है और सुलास्त्री को जमीन पर लेटा देती है। समन हाथ में एक कटोरे में एक गाढ़ा खून जैसा तरल पदार्थ लेती है और उसमें शैतान के मांस का एक टुकड़ा डालकर वह एक काला जादुई मंत्र पढ़ती है। उसके बाद वह उस तरल पदार्थ को सुलास्त्री को पिला देती है। जैसे ही वह तरल पदार्थ सुलास्त्री के कोख में जाता है, वह अजीब तरीके से छटपटाने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई शैतानी ताकत आ गई हो। वह अपने अंगों को इस तरह मरोड़ने लगती है जैसे उसकी हंडिया टूट रही। वह अजीब तरीके से उठती है, उसका पेट फूल चुका है। तभी समन उसके पास आकर एक अजीब सा मंत्र पढ़ते हुए उसके पेट को अंदर दबा देती है। तभी सुलास्त्री को होश आता है। समन उसे कहती है कि जाओ, आज से 2 महीनों के बाद तुम गर्भवती बनोगी, लेकिन शैतान का सौदा याद रखना। अगर शैतान का सौदा टूटा तो पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। कुछ महीने बीतते हैं, सुलास्त्री गर्भवती हो जाती है। तभी एक दाई आकर सुलास्त्री के गर्भ को चेक करती है। तभी वह सुजीमान से कहती है कि तुम्हें 2 जुड़वा बच्चियां होगी। यह खबर सुनकर सुजीमान बेहद खुश होता है। वह सुलास्त्री को रानी की तरह रखने लगता है। गांव के लोग भी अब उसका सम्मान करने लगते हैं। सुलास्त्री को लगता है कि उसकी जिंदगी बदल गई है, लेकिन वह यह भूल चुकी थी कि शैतान कभी मुफ्त में खुशियां नहीं देता। वह दोनों बैठकर अपनी दोनों बच्चियों का नाम सोचने लगते हैं। तभी सुजीमान एक बच्ची का नाम कुमाला और सुलास्त्री दूसरी का नाम सुमाला सोचती है। सुजीमान की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। वह तुरंत जुकीर को बुलाता है और कहता है कि पूरे गांव में खुशियां बांट दो कि सुजीमान पिता बनने वाला है। कुछ महीने बीतने के बाद सुजीमान अपने घर एक बेबी सोवर की पार्टी रखता है। उसमें वह पूरे गांव को न्योता देता है। रात को वो चलचित्र वाला प्रोग्राम भी रखता है। पूरे गांव की खुशियों का कोई पार नहीं है। आखिरकार वो रात आ जाती है। बाहर तेज आंधी तूफान चल रहा है, मानो प्रकृति भी आने वाली तबाही का संकेत दे रही हो। दाई उसकी डिलीवरी करवा रही है। घर के अंदर सुलास्त्री दर्द से चीख रही है। ऑक्सम उसका हाथ पकड़कर उसको हिम्मत दे रही है। जैसे घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। तभी सुलास्त्री देखती है कि कोई शैतान सामने रखी कुर्सी पर बैठा है। सुलास्त्री को लगता है कि शैतान उसकी बच्ची को लेने के लिए आ गया है। उसके बाद वह गायब हो जाता है। तभी सुलास्त्री एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है। दाई मुस्कुराकर उस बच्ची को जैसे ही हाथ में लेती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बच्ची के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जैसे वह मरी हुई जन्मी हो। वह ऑक्सम को वो बच्ची दे देती है। ऑक्सम उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी दाई सुलास्त्री को जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मुस्कुराती हुई दूसरा बच्चा देने के लिए हिम्मत देती है। सुजीमान बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो 12 साल बाद पिता बनने वाला था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी खुशियाँ कुछ मिनट की है। सुलास्त्री के पेट से एक और बच्ची का जन्म होता है। वह पैदा होते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी किलकारी की आवाज सुनकर सुजीमान अंदर आ जाता है। सुजीमान पहले तो उस बच्ची को देखता है जो ऑक्सम के पास थी, लेकिन उसे लगता है कि यह मरी हुई जन्मी है। लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि दूसरी बच्ची जिंदा थी। लेकिन जैसे ही दाई उस बच्ची को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वह सुजीमान को उस बच्ची को दिखाती है, तो वह कोई आम इंसानी बच्चा नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी त्वचा पीली और डरावनी थी। यह देखते ही उसकी खुशी पल भर में गुस्से और नफरत में बदल जाती है। अगर गांव वालों ने इसे देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे कि सुजीमान के घर शैतान पैदा हुआ है। वह तुरंत बाहर जाता है और एक नुकीला और धारदार चाकू लेता है। वह दाई को पीछे करता है, शैतान के उस सौदे को न जानते हुए। उस बच्ची को अपने हाथों में लेकर उस पर चाकू तान देता है। सुलास्त्री उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतने गुस्से में था कि किसकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वह चाकू उस बच्ची के सीने से आर पार निकाल देता है और इसे मार देता है। सुलास्त्री को लगता है कि शैतान से किया हुआ सौदा टूट चुका है। तभी वह शैतान उस कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है। लेकिन तभी जो बच्ची मृत जन्मी थी, वह रोने लगती है। वह उस बच्ची को देखता है तो फिर से सुजीमान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह थुकीर को कहता है कि पूरे गांव में खबर फैला दो कि सुजीमान के घर बच्ची जन्मी है। उसके बाद हमें 1950 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखत है कि सुजीमान के घर में सिर्फ कुमाला बड़ी होती है। लेकिन कुमाला बाएं भाग से शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर है। उसके पिता की तरह सुजीमान अपनी इस अपाहिज बेटी से सख्त नफरत करता है। 2 साल बाद जब कुमाला बड़ी होती है, वह बाहर सीढ़ियों पर अपनी साइकिल से खेल रही होती है। तभी सुलास्त्री उसे अंदर बुलाने आती है, लेकिन वह चिढ़कर उसे धक्का दे देती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सुलास्त्री उसे उसके बेडरूम में ले जाती है, लेकिन गुस्से के कारण चिल्लाती हुई वह जोर जोर से अपना सिर पलंग पर मारने लगती है। तभी सुजीमान और जुकीर आते हैं। सुजीमान जुकीर से कुमाला का पैर बंधवा देता है। सुलास्त्री सुजीमान से कहती है कि ऐसा मत करो, वो छोटी बच्ची है। लेकिन वह उससे नफरत करता है। वह कुमाला को घसीटता हुआ उसे गोदाम में ले जाकर रस्सी से बांध देता है। उसके बाद कहानी हमें 1955 में ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुमाला खेलते खेलते बाजार में आ जाती है। सारे बच्चे इसे देखकर हंसने लगते हैं। सुलास्त्री और सुजीमान उसे घर में ढूंढ रहे हैं। तभी एक बच्चा कुमाला के मुंह पर एक फल रगड़ देता है और उसके साथ बुरा बर्ताव करता है। इसके बाद सारे बच्चे इसे पत्थर से मारने लगते हैं। वो दर्द से रो रही है। ये सब सामने बैठे उसके माता पिता
देख रहे होते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। उसके बाद सुजीमान उसे गोदाम में ले जाकर चाबुक से कुमाला पर जोर जोर से वार करने लगता है। वह दर्द से कराह उठती है और चिल्लाती है। उसके बाद ऑक्सम उसके घाव पर मरहम लगाती है। ऑक्सम कुमाला से बहुत प्यार करती है। वही एक इंसान है उस घर में जो कुमाला से प्यार करती है। जब कुमाला पियानो बजा रही होती है तभी ऑक्सम उसे एक गुड़िया देती है जो उसने अपने हाथों से बनाई है। यह कुमाला को बहुत पसंद आती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। जब कुमाला सोती है तो वही गुड़िया को अपने सीने से लगाकर सोती। एक दिन कुमाला रात को सो रही होती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह जाग जाती है। तभी उसे अलमारी के पीछे किसी के हिलने की आवाज आती है। वह बैठी होकर उस अलमारी की ओर देखती है तो अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उसके अंदर एक उसके जैसी ही लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा बहुत डरावना और भयानक था। एक शैतान की तरह वह उसे देखकर डर जाती है। तभी सुमाला उसके पास आती है और उसे सब हकीकत बताती है कि मैं तुम्हारी जुड़वा बहन सुमाला हूँ। मेरे जन्म होते ही पिता ने मुझे मार डाला था। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं खूबसूरत नहीं थी। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। कुमाला को भी इतने सालों में पहली बार उसे कोई अपना मिला है। वह उसके माथे पर हाथ रखती है। कुमाला भी मुस्कुराती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। उसके बाद सुमाला गायब हो जाती है। यही से शुरू होती है सुमाला की एक खौफनाक कहानी जो पूरे गांव में लाशों का ढेर लगा देती है। जिसने कुमाला को परेशान किया उनकी बेरहमी से हत्या कर देती है। सुबह होती है, कुमाला पियानो बजा रही होती है। दूसरी ओर सुजीमान कुछ लिख रहा होता है। पियानो की आवाज उसे परेशान करती है तो वह जाकर कुमाला को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। लेकिन सुजीमान के डर से ना तो सुलास्त्री कुछ कहती है और ना ही ऑक्सम। फिर वह चला जाता है। लेकिन कुमाला अब पहले जैसी अकेली और लाचार नहीं थी। उसके साथ उसकी परछाई बनकर सुमाला उसकी रक्षा करती है। वह तुरंत उस कमरे में जाती है जहां उसके पिता कुछ लिख रहे थे। अंदर आकर कुमाला उसके सारे अंग मरोड़कर सीधे करती है। सुजीमान यह देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी कुमाला सीधे टेबल पर रखी पेन उठाकर सुजीमान के हाथ पर दे देती है। वह दर्द से चिल्ला उठता है। यह सुनते ही सुलास्त्री अंदर आ जाती है। जब वह यह देखती है तो कुमाला को टोकने लगती है। तभी गुस्से में आकर सुजीमान कुमाला को खेतों के बीच रस्सी से बांधकर क्रॉस पर लटका देता है। सुजीमान सभी को सख्त लहजे में कहता कि कोई भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना इसे यही से नहीं उतारेगा। वह रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि मुझे यही से नीचे उतारो, लेकिन वो भी वही से चली जाती है। वह गुस्सा हो जाती है। अब रात का समय होता है। वह लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सुजीमान को गुस्सा दिलाने के लिए कुमाला खड़ी होकर एक नॉर्मल इंसान की तरह कूदकर डाइनिंग टेबल पर चढ़कर पेशाब करने लगती है। तभी सुकेर उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। तभी अचानक से कूदकर थुकीर पर हमला कर देती है और इसे जोर जोर से पछाड़ने लगती है। तभी उसकी माँ की नजर एक आईने में पड़ती है। वह अकेली नहीं है, उसके पीछे किसी भूत की छाया है। यह देखकर वह सोच में पड़ जाती है। तभी कुमाला बाहर भाग जाती है। सुलास्त्री और ऑक्सम उसे ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। तभी वह देखते हैं तो कुमाला पोल्ट्री फार्म हाउस में मुर्गी का कच्चा मांस नोच नोच कर खा रही है और उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान है। यह सब होने के बाद सुलास्त्री सुबह कुमाला से यह पूछने के लिए जा रही होती है कि यह सब क्यों कर रही है। तभी ऑक्सम भी उससे यह पूछ रही होती है। तभी वह कहती है कि मैं ये नहीं करती, मेरी जुड़वा बहन सुमाला आती है मेरे पास। यह सुनते ही सुलास्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घर से बाहर आ जाती है। उसे अब यकीन हो गया था कि यह उस शैतान का ही काम है जिनका बच्चा उन्होंने मार दिया था। तभी एक दिन चुपके से वह उस तांत्रिक समन के पास जा रही होती है। तभी ऑक्सम उसे देख लेती है। ऑक्सम उसके पीछे जाने के लिए अपने बेटे साबदो से कुमाला का ध्यान रखने को कहती है। यह साबदो वही इंसान है जो कहानी की शुरुआत में सबको अपनी आंखों देखी सुमाला की भयानक और खौफनाक कहानी सुना रहा है। तभी सुलास्त्री चुपके से वही जगह जाती है तो पीछे पीछे ऑक्सम भी आती है। सुलास्त्री यान्तो से कहती है कि मुझे समन के पास ले चलो, लेकिन यान्तो कहता है कि वह तो 1 महीना पहले ही मर गई। यह सुनते ही वह घबरा जाती है। तभी ऑक्सम आती है। वह ऑक्सम को सारी बातें बताती है कि हमने शैतान से जो वादा किया था वह टूट चुका है। सुजीमान ने उनकी बच्ची को मार डाला, वही सुमाला है। अब 1 साल बाद जब कुमाला घर में खेल रही होती है तभी गांव के बच्चे उसे आवाज देकर उसे खेलने के लिए नीचे बुलाते हैं। वह सब उस पर हंस रहे हैं। तभी एक बच्चा जिसका नाम सुप्री है वह उसके सामने बोल रख देता है। जैसे ही वह बोल को मारने जाती है तभी सुप्री बोल ले लेता है और सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुप्री कीचड़ लाकर उसके मुंह पर लगा देता है और धक्का देकर गिरा देता है। तभी एक बच्चा जोर से वही बोल उसके सिर पर मारता है। तभी वहां पर ऑक्सम आती है और उन सब बच्चों को भगाकर कुमाला को खड़ी करती है। तभी कुमाला देखती है कि यह सब उसके माता पिता देख रहे थे, फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। यह सोचकर उनके प्रति कुमाला का गुस्सा और बढ़ जाता है। इन्हीं हरकतों के कारण वह कुमाला को गोदाम में बंद कर देते हैं। जब सुलास्त्री और सुजीमान खाना खा रहे होते हैं तभी सुलास्त्री को गोदाम में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तभी सुजीमान उसे कहता है कि कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। तभी गोदाम के अंदर कुमाला अपने आप को आजाद कर चुकी है। अब वह सुमाला से पजेस्ट है। वह चलती हुई गोदाम के संदूक से एक
खंजर उठाती है। उसी रात सुप्री सुजीमान के घर के पास बने कुएं से पानी भरने के लिए आता है। यह वही लड़का है जो दोस्तों के साथ मिलकर कुमाला को परेशान करता था। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। वह वहां जाकर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से उसे कोई बुलाता है। सुप्री जैसे ही वह पीछे देखता है तो कुमाला दिखाई देती है और उसके पीछे सुमाला की परछाई। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुमाला उसे पीछे से पकड़ लेती है और खंजर से उसकी पीठ को चीरकर बेरहमी से मारकर उसी कुएं में डाल देती है। उसी रात शुक्रो और कार्यो भी कहीं जा रहे होते हैं। तभी शुक्रो के सिर पर एक पत्थर गिरता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। वह जैसे ही ऊपर देखते हैं तो पेड़ के ऊपर कुमाला बैठी थी। वह एक दूसरा पत्थर मारती है और शुक्रो की जान ले लेती है। कार्यो जैसे ही ऊपर देखता है कुमाला वहीं से गायब हो जाती है। वह डरकर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, पीछे से सुमाला उस पर कूद पड़ती है और एक ही झटके में उसकी जान लेती है और उन दोनों की लाशें जंगल में छोड़ देती है। सुबह होती है। गांव के सारे लोग मिलकर पूरे गांव में, जंगल में, नदी के किनारे सब जगह ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं पर भी नहीं मिलते। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। तभी गांव का मुखिया सबको सख्त चेतावनी देता है कि रात को सूर्योदय से पहले कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम उन्हें कल दूसरे गांव में ढूंढेंगे। उसी रात उनके बाकी दोस्त तीनों दोस्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुलता है। जब वह देखते हैं तो कुमाला वहां पर खड़ी है और उसके हाथ में एक बोल है। बोल रखकर वह वहां से चली जाती है। जब वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वह वहां पर खड़ी थी। उसके हाथ में खंजर था। यह देखकर यह लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वह कुमाला को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन तभी कुमाला चाकू से उस पर वार करती है और एक एक करके चारों दोस्त को बहुत बुरी और बेरहमी से मार देती है और सिर काटकर हवा में लहराती है। सुबह होती है। गांव के लोग और भी परेशान हो जाते हैं। 4 बच्चे और गायब हो गए थे। तभी कार्यो और शुक्रो की लाश जंगल में सूखे पत्तों के नीचे से मिलती है और उनके पास से उन्हें वो गुड़िया भी मिलती है जो कुमाला के गले में लगी हुई होती है। दूसरी ओर जब ऑक्सम कुएं से पानी निकालती है तो पानी पूरा खून वाला होता है और उसमें से बदबू भी आ रही होती है। वह तुरंत किसी को बुलाती है और कुएं की छानबीन के बाद उसमें से सुप्री की सड़ी हुई लाश मिलती है। तभी वहां पर सुजीमान भी आता है। सुजीमान को एक और समाचार मिलता है। जब वह वहां जाकर देखता है तो 4 और बच्चे की लाशें मिलती है, जिनका सिर धड़ से कटा हुआ और उन चारों का सिर एक लकड़ी में परोया हुआ मिलता है। सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं कि ये सब कौन कर रहा है। तभी गांव वालों का शक कुमाला पर जाता है, क्योंकि शुक्रो और कार्यो की लाश के पास से कुमाला की गुड़िया मिली थी। गांव के सारे लोग मिलकर सुजीमान के घर आते हैं और इन सब का आरोप वह सुजीमान की फैमिली पर डालते हैं। सुजीमान बहुत ही अमीर और पैसे वाला आदमी था। वह इस तरह से मानने वालों में से नहीं था। वह पुख्ता सबूत मांगता है। उनके पास एक गुड़िया के अलावा कोई सबूत नहीं था। उल्टा सुजीमान उन पर चिल्लाता है। उसके सामने कोई भी इंसान ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। वह निराशा के साथ वापस लौट जाते हैं। सुजीमान अब बुरी दुविधा में फंस जाता है। एक और गांव के बच्चे एक एक करके मर रहे हैं और कुमाला पर लगा यह आरोप सही है या गलत, यह देखने के लिए वह सुलास्त्री के साथ वही गोदाम में जाता है जहां वह कुमाला को बांध कर रखते थे। जब वह देखता है तो उस गोदाम में एक बड़ा छेद है जिसे छुपा कर रखा गया था। तब वह सुलास्त्री को कहता है कि गांव वालों का शक सही है, कुमाला ही रात को यही से जाती होगी और बच्चों को मारती होगी। तभी सुलास्त्री डरते हुए सारी सच्चाई बताती है कि मैंने शैतान से एक वादा किया था, जिसे आपने जन्म होते ही मार दिया था। वह बच्चा शैतान का था। यह सुमाला इस कुमाला को वश में करके सभी बच्चों को मार रही है और पुराना बदला ले रही है। यह सब तुम्हारे कारण हो रहा है। यह सुनते ही सुजीमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सुजीमान सुकीर से कहकर कुमाला को गोदाम में एक भारी लकड़ी के सांचे में उसके पैर फंसाकर ऊपर से फिट कर देता है ताकि वह रात को निकल ना सके। उसकी यह हालत देखकर ओक्सम वहां पर उसे आखिरी बार खाना खिलाने के लिए आती है और उसे आखिरी बार मिलती है क्योंकि सुजीमान ने उसे कुमाला की देखभाल करने से निकाल दिया था। एक रात सुजीमान गांव को इस खौफ से बचाने के लिए एक शक्तिशाली ओझा के पास जाता है। ओझा समझ जाता है कि यह आत्मा सुजीमान के ही पापों का नतीजा है। ओझा मंत्र पढ़ना शुरू करता है। तभी कटोरे के अंदर से चीखती हुई सुमाला की रूह दिखाई देती है। तभी ओझा सुजीमान को कहता है कि अगर आपको उससे पीछा छुड़ाना है तो आपको कुमाला को भी मारना होगा, वरना वो पूरे खानदान और गांवों को मार देगी। मारने के लिए ओझा सुजीमान को एक शक्तिशाली चाकू देता है। उसी रात हुकीर जब सो रहा होता है तब कुमाला उसे आवाज देती है। वह नींद से जाग जाता है और बाहर जाकर देखता है तो कुमाला बाहर बैठकर रो रही होती है। तभी हुकीर पास जाकर देखता है तो कुमाला उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, फिर रस्सी से उसका गला घोंटने लगती है। तभी कुमाला बगल में पड़ा चाकू उठाकर उस पर वार कर देती है, लेकिन वह भागकर घर के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। कुमाला चाकू से दरवाजा तोड़ देती है। जुकीर घबराकर सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागता है। तभी कुमाला पीछे से चाकू उसके शरीर के आर पार निकाल देती है। थुकीर वही इंसान था जिसने कुमाला को बहुत प्रताड़ित किया था। तभी कुमाला ने एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारकर सीढ़ियों से लटका दिया। दूसरी ओर सुलास्त्री सो रही होती है। तब अचानक उसे पियानो की
आवाज सुनाई देती है। वह जाकर देखती है तो कुमाला पियानो बजा रही होती है। उसके कपड़ों पर खून लगा था और हाथ में खून से लथपथ चाकू था। जब सुलास्त्री उसे बुलाती है तो वह डरावनी मुस्कुराहट के साथ उसके सामने देखती है और कहती है कि मैं सुमाला हूँ। सुलास्त्री डर जाती है लेकिन सुमाला गुस्से में उसकी ओर बढ़ती है। तभी वह आईने में देखती है कि कुमाला के साथ सुमाला की परछाई भी दिख रही है। वह डर कर पीछे हटती है, तभी पीछे लटक रही जुकीर की लाश से टकरा जाती है। अब तो वह बहुत बुरी तरह डर जाती है। वह भागकर अपने कमरे में जाकर अंदर से लॉक कर देती है, लेकिन सुमाला की ताकत इतनी थी कि वह दरवाजे के आर पार चाकू से वार करके दरवाजा तोड़ देती है और अंदर घुस जाती है। सुलास्त्री बहुत डर जाती है। तभी वह कूदकर उसे नीचे गिरा देती है और सुलास्त्री पर जोर से चाकू से वार करती है, लेकिन वह उस चाकू को पकड़ लेती है। उसके हाथ से खून बहने लगता है। तभी वह उसे दूर कर देती है, लेकिन सुमाला एक ही वार में उसका पैर चीर देती है। वह दर्द से कराह उठती है। तभी सुमाला कहती है, तुमने मुझे मारकर बहु बड़ी गलती कर दी। सुलास्त्री अपनी ही संतान से जान की भीख मांगती है। तभी थोड़ी देर के लिए सुमाला कुमाला के देह से चली जाती है। तभी वह कुमाला से माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और उससे गले लगा लेती है। कुमाला भी उसकी माँ की यह हालत देखकर बहुत दुखी हो रही है, लेकिन तभी कुमाला फिर से पजेस्ट हो जाती है। उसकी आंखें बदल चुकी है कि वह मुस्कुरा रही है। तभी वह एक ही झटके में सुलास्त्री का हाथ काट देती है और बेरहमी से मुस्कुराते हुए अपनी ही माँ को मौत की नींद सुला देती है। तभी सुजीमान घर आता है। घर की यह हालत देखकर वह बहुत घबराया हुआ सीढ़ियों के पास जाता है तो वहाँ जूकिर की बेरहमी से हत्या की हुई लाश को देखकर वह तुरंत सुलास्त्री के कमरे में जाता है, जहाँ सुलास्त्री की लाश को देखकर उसे गले लगाकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वह उसके शरीर को कंबल से ढककर उसके पास बैठा होता है। तभी रात के 12 बजते ही कमरे के कोने में कुर्सी पर कुमाला को बैठाकर शुमाला कुर्सी को हिला रही होती है। तभी कुमाला लंगड़ाते हुए अपने पिता की ओर आगे बढ़ाती है। वह कहती है कि यह सब इसने किया है। तभी शुमाला कुमाला की ओर आगे बढ़ती है। तभी सुजीमान उसे मारने के लिए चाकू उठाता है। तभी शुमाला कुमाला का मुंह चीरकर कुमाला को फिर से पजेस्ट कर देती है और अजीब तरह से छटपटाने लगती है। जब वह खड़ी होती है तो उसकी आंखें एकदम लाल और उसके दांत शैतान की तरह नुकीले हो जाते हैं और हाथ में चाकू ले लेती है। यह देखकर सुजीमान जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वह अचानक से सुजीमान के ऊपर कूद पड़ती है। जैसे तैसे करके सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे गिरता है। उसके बाद वह तुरंत अपने गांव में चला जाता है और आपातकालीन बेल को बजाने लगता है। सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। तभी सुजीमान उसके घर की सारी घटना बताता है। गांव के सारे लोग सुजीमान के घर जाते तभी वहां पर सबको बेरहमी से मरा हुआ देखते हैं। तभी गांव वाले कहते हैं कि यह किसने किया? तो सुजीमान कहता है कुमाला ने। तभी सारे लोग भड़क जाते हैं और कुमाला को मारने के लिए आधी रात को पूरे खेत में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। उसके बाद सुजीमान अभी उसे मारने के लिए एक थैला, रस्सी और चाकू लेकर निकलता है। तभी उसे सुमाला झाड़ियों के पीछे भागती हुई दिखाई देती है। वह उसका पीछा करते करते खेतों के बीचों बीच आ जाता है। तभी उसे खेतों में सरसराह की आवाज आती है। वह डर जाता है। तभी सुमाला डरावनी मुस्कान के साथ उसके सामने आ जाती है और गायब हो जाती है। सुजीमान बहुत डर जाता है। तभी अचानक से उसके पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। जैसे ही वह सुजीमान पर चाकू से हमला करने वाली होती है, सुजीमान उसे दूर फेंक देता है और किसी भारी चीज से उसके सिर पर लगातार वार करता है। वह बेहोश हो जाती है। तभी जैसे ही वह उसे मारने के लिए चाकू उठाता है, उसे अपनी बेटी कुमाला याद आने लगती है, इसलिए उसे एक बोरी में बांध देता है, लेकिन वह बोरी में से अचानक गायब हो जाती है। डरकर जैसे ही वह भागने की कोशिश करता है, सुमाला पीछे से उसके पैर पर चाकू मारती है। वह खेतों में रेंगते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ उसने कुमाला को क्रॉस पर बांध दिया था। उसके पीछे पीछे सुमाला भी आती है। वह जैसे ही उस पर हमला करती है, वह तुरंत उसका चाकू दूर फेंक कर सुमाला को गिरा देता है और अपने चाकू से उसके सिर पर लगातार वार करता है और चाकू उसके सीने में मार देता है। सुमाला के मुंह से खून निकले लगता है। सुजीमान को लगा कि अब वह मर चुकी है। तभी वह एक निरांत की सांस लेता है, लेकिन अचानक सुमाला उसकी आंखें खोलकर एक डरावनी मुस्कान के साथ बैठी हो जाती है। यह देखकर सुजीमान के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि मेरा सीना उस तरफ नहीं था, दाहिने ओर था, क्योंकि वह कुमाला नहीं सुमाला है। तभी वही चाकू से सुजीमान का पेट चीर देती है और सीने में चाकू मार देती है। उसके बाद वहाँ पड़े 2 लकड़ी के डंडे उठाकर सीधे उसकी आंखों में घुसाकर बेरहमी से मार देती है। सुबह पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि सुजीमान की खेत में हत्या हो गई। तभी सारे गांव वाले खेत में आते हैं तो सुजीमान की बेरहमी से हत्या करके उसे उसी क्रॉस पर लटकाया गया था जहां पर उसने कुमाला को लटकाया था। अब सांतों को फिर से वही कहानी सुनाते हुए दिखाया जाता है। अभी भी क्रिस का पिता यह मानने को तैयार नहीं है कि सुमाला जैसी कोई भूत है। तभी एक दिन रात को वह बाहर निकालता है तो वह देखता है कि सुमाला किसी इंसान को मारकर उसका मांस खा रही है। वह बहुत डर जाता है और कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो कैसी लगी हमारी ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी अजीब घटना हुई है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोमांचक और डरावने वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।